अगर आप इस वीडियो के ऊपर लैंड किए हैं तो मेरी तरफ से कांग्रेट, क्योंकि एटलीस्ट आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में अवेयरनेस है एंड यू वांट टू लर्न अबाउट इट। वरना तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी फाइनेंशियल वेलबींग की केयर नहीं करते और जो इल्जाम होता है वो आइदर गवर्नमेंट को देते हैं या किसी थर्ड पर्सन को देते हैं। गवर्नमेंट को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, इवन वेस्ट के अंदर भी लोग अपने फाइनेंशियल डिबैकल्स की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। खैर, आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे पास जब हम फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करें या कभी भी कमाने का प्रोसेस स्टार्ट करें तो उसके अंदर 13 things, the most important 13 things that you have to keep in mind before starting your financial journey। आज हम उस बारे में बात करेंगे, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इससे 100% फायदा उठा सकें। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी ये दोनों मेरे पैशन है। अगर आपको भी इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो यू आर एट अ राइट प्लेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन में मिल जाएं। आई ट्राई टू अपलोड 2 वीडियोस एवरी वीक, one on Sunday and one on Thursday, 7 PM Dubai time, 8 PM Pakistan time. Do keep on watching the same kind of content that you are watching in this video. सबसे पहला पॉइंट टाइम के बारे में। टाइम इज स्केयर रिसोर्स देन द मनी। शुरू में जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं या पैसे कमाने स्टार्ट करते हैं तो आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं पैसों के साथ, तो दैट इज़ फाइन बिकॉज आप शुरू में कुछ और कर भी नहीं सकते, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपना जितना भी टाइम है, ठीक है, वो पैसे कमाने में इन्वेस्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इवेंचुअली बहुत जल्द आप कोशिश ये कर रहे होंगे कि अपना टाइम बजाय इसके कि ट्रेड करें पैसे कमाने में, आप उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। सो लेट द मनी वर्क। जो आपने पैसे कमाए टाइम को ट्रेड करके उस पैसों को काम पे लगाएं और उन पैसों से फर्दर पैसे कमाएं ताकि आपका टाइम बचे और आपका टाइम किसी और कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। चाहे आप पैसे कमाने में लगा दें अगेन, चाहे आप अपने पैशन को परसू करने में लगा दें, चाहे ट्रैवलिंग में लगा दें, चाहे आप और किसी ऐसे काम में लगाएं जो आपको पसंद है। लेट से आपको पता है कि 40s की एज में जाकर आपने टाइम ट्रेडिंग ख़त्म कर देनी है, आपको आपके पैसे जो आपने 40 साल तक कमाए वही आपके लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। सो टाइम ट्रेडिंग ऑफ कोर्स आप अवॉइड नहीं कर सकते शुरू में, लेकिन बाद में जाकर डेफिनेटली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप अपना जो टाइम है वो आप उन कामों में लगाएं विच प्रोवाइड हैप्पीनेस टू यू rather than just making money out of your time. Secondly, house is a place to live, not an investment. घर बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट ना समझें। आपने अगर उसको पहले दिन से उसको खरीदने के टाइम से ये सोचा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट है तो वो ना करें। आप घर ऐसी जगह पे रहें जो आप अफोर्ड कर सकें, लॉन्ग टर्म में अफोर्ड कर सकें। और क्योंकि आप देखें, आप अपने घर को कभी भी नॉर्मल हालात में सेल नहीं करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं लेकिन आप अपने घर को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, आपको आपकी फैमिली नहीं करने देगी। तो आप घर को अपने नेटवर्थ के अंदर शामिल भी ना करें, क्योंकि वो अगर 2 कंडीशन में घर बिकते हैं, या तो आपके पास बहुत बुरा टाइम आ गया और आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको घर बेचना है, तो उस केस के अंदर आपको घर बेचना पड़ेगा और आप जो है ना किसी रेंट के घर पे जाएंगे या छोटे घर पे चले जाएंगे। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे और दूसरे अच्छे घर में जा रहे होंगे। तो 2 कंडीशन है घर बेचने की। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नॉर्मली होती नहीं है। ये दोनों कंडीशंस आपके बिजनेस इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रही हैं। तो आप अपना घर ज़रूर खरीदें, अच्छे से अच्छा घर खरीदें जो आपको पसंद है, लेकिन आप उसको इन्वेस्टमेंट ना समझें। वो आपका एसेट एज सच नहीं है। वो एसेट जब ही होगा जब वो डिस्पोज ऑफ होगा। तो घर को कभी भी एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट ना करें। तीसरा पॉइंट, गेट रिच क्विक एंड गेट पुअर क्विक आर द 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। क्या मतलब हुआ इसका? आसान लफ्जों में कहें तो इजी कम एंड इजी गो। मतलब जो पैसे जल्दी आ रहे हैं वो उसी तरह जल्दी चले जाएंगे। हिंट क्या है? गैम्बलिंग ना करें किसी भी चीज़ के अंदर। जो कुछ लोग आपको ट्रेडिंग के नाम पे गैम्बलिंग करवा रहे होते हैं उस पे ना पड़े। गैम्बलिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। जो पैसे जितने आराम से आपको लग रहा है कि वो आ रहे हैं उतने ही आराम से वो चले जाएंगे। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं सिर्फ इस बात पे हिंट दे रहा हूँ आपको। मैं देखना चाह रहा हूँ मुझे कमेंट्स के अंदर सही जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। चौथा पॉइंट, डोंट पे इंटरेस्ट टू एक्वायर समथिंग दैट लूजेस द वैल्यू। क्या मतलब हो इसका? डेप्रिसिएटिंग एसेट्स के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट या लोन ना लें। मतलब जो सबसे बड़ा डेप्रिसिएटिंग एसेट है, जो पाकिस्तान में शायद डेप्रिसिएटिंग उसको नहीं समझा जाता, लेकिन टू अंडरस्टैंड दैट इज़ अ डेप्रिसिएटिंग एसेट बिकॉज ऑल्दो शुरू में आज तक जो होता आया है वो इसलिए कि गाड़ियों की प्राइसेस जो है पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली बढ़ती हैं, कम नहीं होती। एक वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया का जिसके अंदर सेकेंड हैंड गाड़ी की प्राइस भी बढ़ जाती है। लेकिन
अगर आप उसको देखें एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो वो डेप्रिसिएटिंग एसेट है। तो आप कभी भी डेप्रिसिएटिंग एसेट के अगेंस्ट लोन ना लें, यानी कि गाड़ी के अगेंस्ट आप पर्सनल लोन ना लें या कार लोन ना लें, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप उसका। इन केस आपके पास ऑप्शन है, फर्ज करें आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख की गाड़ी है और आप गाड़ी खरीद सकते हैं, और आपको फ़र्ज़ करें बैंक कहता है कि हम आपको 7% के ऊपर लोन दे रहे हैं, आप गाड़ी ले लें। आपको एक और जगह पता है कि वो 10 लाख रुपए आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 11%, 12%, 13%, या बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो 20% आपको प्रॉफिट हो सकता है। At that particular point, I would say go for the loan from the bank for the car. लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनको इन्वेस्ट करने का, मतलब बैंक कह रहा है 7% के ऊपर मैं आपको दे दूंगा गाड़ी, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि 7 to 8% आप उससे इनकम ले सकें, तो बेटर टू बाय द कार ऑन योर कैश, राइट। अच्छा, एक और ऑप्शन देते हैं कि गाड़ी आपके पास लेनी है, आपको गाड़ी 10 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन आपके पास 5 लाख रुपए हैं। उस केस में क्या होगा? मैं जो सजेस्ट करूंगा उस केस में आप गाड़ी ना लें, या गाड़ी लेनी है तो 5 लाख की गाड़ी लें, जितने पैसे आपके पास हैं। डोंट गो इनटू बाइंग समथिंग ऑफ अ डिप्रिसिएटिंग नेचर, उसमें आप बैंक लोन की तरफ ना जाए, किसी भी सूरत ना जाए। लोन किन चीज़ों पे ले सकते हैं या इट मेक सेंस, लेट से आप घर पे एक लोन ले सकते हैं, वो भी इफ्स एंड बट्स के साथ। आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, अगेन इफ्स एंड बट्स के साथ, लेकिन अगेन डिप्रिसिएटिंग एसेट के ऊपर लोन नहीं लेना चाहिए। 5वां पॉइंट, अ रेज इन इनकम शुडंट मीन अ रेज ऑन लाइफस्टाइल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपके पैसे बढ़ते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, इट डजंट नेसेसरीली मीन्स कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए। इसमें यह है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अगर 1 लाख रुपए सैलरी है और उनकी 1.5 लाख रुपए सैलरी हो जाती है, तो वो जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो 1.5 लाख की जगह 2 लाख पे पहुंच जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ज़रा सा फ़र्क भी नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑप्शन मिल गया आपको तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, बट इट शुड बी ग्रेजुअल, इट शुडंट बी अब्रप्ट। कोई भी चीज़ जो एकदम से होगी वो कभी भी सही नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि हर इनकम लेवल इंक्रीज के साथ आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो। 6वां पॉइंट, इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट एन इन्वेस्टमेंट इट्स प्रॉब्ली अ बैड आइडिया। इसकी क्या एग्जांपल है? इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी बाय द वे, फोमो के नाम से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप वो वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने जिक्र किया है कि किस तरह से आप फियर करते हैं, आप परेशान होते हैं कि यार मैं एक चीज़ होती है एक्साइटमेंट और एक चीज़ होती है परेशान होना। दोनों ऑलमोस्ट अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों एक ही चीज़ है। फर्स्ट करें स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, आपको लग रहा है कि जो ना ये मैं अभी ख़रीदता हूँ और ये 2 दिन के अंदर ऊपर चली जाएगी, यू आर एक्साइटेड, और एट द सेम टाइम यू आर फियरफुल कि अगर मैंने इसको नहीं ख़रीदा तो ये ना हो कि मेरे हाथ से ही निकल जाए। इन दोनों केसेस में आप चीज़ ख़रीद रहे हैं और सिर्फ इसलिए ख़रीद रहे हैं कि आप एक्साइटेड हैं या डरे हुए हैं, तो आप कभी भी ऐसा काम ना करें। आप एक्साइटेड हैं और आपने कहा कि जो है मुझे ये घर लेना है, यू लाइक इट, यू लव्ड इट एक्चुअली, आपको हर सूरत में ये घर लेना है, आप बहुत एक्साइटेड हो गए, तो आप इस कंडीशन में कभी भी अपना डिसीजन ना लें। इसी तरह आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने लास्ट टाइम एक्साइटमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट की और आपको भारी पड़ गई। बहुत सारे लोगों ने एक्साइटमेंट में बिटकॉइन भी लिया था, ऑल्दो कि वो एक्साइटमेंट में रहे और वो उन्होंने इसमें प्रॉफिट भी लिया और उसको बेच दिया, तो उसके बाद वो फिर नीचे आया तो फिर ख़रीद लिया, लेकिन फर्दर नीचे चला गया, तो वो एक्साइटमेंट में ऊपर नीचे करने के चक्कर में उसको होल्ड नहीं किया और उन्होंने उसको गलत टाइमिंग में बेचा। उस एक्साइटमेंट की वजह से उनको नुकसान हुआ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या एक्साइटमेंट होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, और आपने कोई ऐसे डिसीजंस लिए जिसके अंदर आपको बाद में पछताना पड़ा हो जस्ट बिकॉज आपने जो डिसीजन लिया वो एक्साइटमेंट में लिया। 7th पॉइंट, अ पेनी सेव्ड इज मोर देन अ पेनी अर्न्ड। बेसिकली पैसे बचाने की अपनी आदत अपनाएं। हर सूरत में जो पैसे खर्च हो रहे होते हैं और जो चीज़ सेव हो रही होती है वो अगर आप फर्ज करें 10,000 रुपये सेव करते हैं और 10,000 रुपये कमाते हैं, तो जो कमा रहे हैं वो पैसे तो आपके इवेंचुअली 10,000 में से कुछ पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे, लेकिन जो पैसे सेव कर रहे हैं 10,000 वो सेव रहेंगे और उसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी वाइज सेइंग अबाउट, किसी ने बहुत अच्छी तरह से बोला था कि अ पेनी सेव्ड इज़ मोर देन अ पेनी अर्न्ड। इसकी पीछे यही फ़िलॉसफी है कि आप जो पैसे बचा रहे हैं उनको आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। 8वां और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्ट इन योर माइंड एंड स्किल्स फर्स्ट। आपको
खुद को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा उसमें आपको इंकरेज करूँगा कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, नई स्किल्स सीखें। अब उसमें पैसे लगते हैं, लगाएं उनमें पैसे। इवन आपके बच्चों में अगर आपको कोई नई स्किल्स डालनी है, उनके लिए कोई कोर्स लेना है, वो भी करें। लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं। जिम की मेंबरशिप लेने के बाद वो लोग जिम नहीं जाते या नहीं करते जिम, तो वो किसका नुकसान कर रहे हैं? वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इसी तरह बिफोर गोइंग इनटू एनी कोर्स, बिफोर गोइंग इनटू एनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट थिंग, मेक श्योर कि आप उससे कमिटेड हों, डेडिकेटेड हों उस पर। जिम की तरह ना हो कि आप जिम की मेंबरशिप तो ले लें लेकिन जिम ना जाएं, या हफ्ते में एक दफ़ा जाएं, 7 दिन की मेंबरशिप ली हुई है, तो वो पैसे ज़ाया हैं बेसिकली। तो बी माइंडफुल एंड अपग्रेड योरसेल्फ। 9th पॉइंट, यू डोंट हैव टू बी रिच टू इन्वेस्ट, बट यू हैव टू इन्वेस्ट टू बी रिच। मैं इस पॉइंट को कितना रीइटरेट कर सकता हूँ ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले की जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने यही बताया कि आप अपने आप को आप ये ना समझे। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि यार हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए करते ही नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आप पैसे बढ़ाएं पैसों को। आप इन्वेस्टमेंट उस वक्त तो नहीं करेंगे जब आप रिच होंगे। रिच होंगे तो ऑफकोर्स आपको पता ही है कि कैसे रिच हुए, तो आपको इन्वेस्टमेंट आपने की भी है, जब भी तो रिच हुए। तो आप उल्टा काम नहीं करें, आप उसको सीधा करें। आप पहले इन्वेस्ट करेंगे फिर रिच बनेंगे, ना कि ये कि आप पहले रिच हों और फिर इन्वेस्ट करें। इसमें एक और बात भी है, फर्ज करें आप इस वक्त आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, फर्ज करें आपके पास इस वक्त 500 रुपीज़ है एवरी मंथ जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगले 5 साल तक इसी 500 रुपयों को इन्वेस्ट करते रहते हैं डिफरेंट जगहों पर। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है इनको इन्वेस्ट करने का। फर्ज करें 5 साल बाद आपकी जॉब इंप्रूव हो जाती है, आपके पैसे अच्छे हो जाते हैं, आपको कहीं और से पैसे मिल जाते हैं। नाउ दैट यू आर इन्वेस्टिंग 500 रुपीज़ फॉर लास्ट 5 years एंड यू नो कि कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट किए और कहाँ कहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिला है। नाउ दैट यू हैव मोर मनी, आप उसको अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। आप उन पैसों को अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। आप अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जिसमें आपको नुकसान भी हुआ होगा, आप उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि जितना एज सुन एज पॉसिबल यू स्टार्ट, यू विल गेन सम एक्सपीरियंस, और जब आपके पास टाइम आएगा आप उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं उन पैसों को, जो अच्छे पैसे होंगे, जो ज़्यादा पैसे होंगे, और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए गलत जगहों पर नहीं जाएंगे। कमेंट्स में बताएं क्या आपकी भी यही थिंकिंग है कि अगर आपके पास कम पैसे होंगे तो आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, या आपकी वो थिंकिंग है कि आप जब इन्वेस्ट करेंगे जभी तो आप रिच बनेंगे, जभी तो आप अमीर होंगे, राइट? मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। 10th पॉइंट, मार्केट करेक्शन कम्स मोर रेगुलरली देन बर्थडेज, ऑलवेज एक्सपेक्ट देम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई जो ये स्पेसिफिकली उनके लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो हर चीज़ ऊपर नहीं जा रही होती है, ये करेक्शन कभी भी आ सकती है, राइट? पिछले 1 साल से यूएस मार्केट डिस्पाइट ऑल पेंडेमिक एंड एवरीथिंग गोइंग अप एंड अप, उस समय कोई नीचे थोड़े बहुत डिप्स आते हैं फिर ऊपर चली जाती है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो एक्सपेक्ट देम ऑल द टाइम। ये बर्थडेज नहीं है कि हर साल में एक दफ़ा हो, ये कभी भी हो सकती है। 11वां पॉइंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एंड टाइम स्पेंट वॉचिंग फाइनेंशियल न्यूज़। इसका मतलब ये है कि भाई आप सिर्फ पढ़ते ना रहें, प्रैक्टिकल भी करें। मतलब ये कि अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, बिजनेस चैनल्स देख रहे हैं, या आप बातें कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे या इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इवन दोज बेबी स्टेप्स का मतलब ये है कि आप थोड़े थोड़ा करके सोचें, अपना आपको इम्प्रूव करें। वो भी जो स्टेप्स होंगे आपके, वो भी काउंट करेंगे। लेकिन सिर्फ न्यूज़ पढ़ना या डिस्कशन करना या बातें करना, इनसे कुछ नहीं होगा। कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, या आप सिर्फ बातें सोचते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। पिछले 5 साल से आप सिर्फ एक चीज़ सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर पाए, या इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं जा पाएँ, और नहीं जा पाएँ तो क्यों नहीं जा पाएँ। तो लेट्स डिस्कस इन कमेंट्स सो दैट आई ऑल्सो कम टू नो दैट आपके क्या इश्यूज़ हैं, और उसकी वजह से हो सकता है कोई हल सोल्यूशन हम सोचें, निकाल लें। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। 12वां पॉइंट, द मोर कॉम्प्लिकेटेड द इन्वेस्टमेंट एडवाइस द लेस यूजफुल इट इज़। वैसे ही ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। जो लोग कॉम्प्लिकेटेड एडवाइस दे रहे हैं और आपको वो समझ में, क्योंकि जो लोग एडवाइस दे रहे हैं ऑफ कोर्स वो आपको अपनी उनकी नीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आपको समझना है। तो बेहतर ये है कि जब तक आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझ नहीं आ रही है, डोंट गो फॉर इट। बेबी स्टेप्स लें, एज आई मेंशन बिफोर।
हल्के हल्के करके समझें उसको, चीज़ों को समझें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में लेकर जाएं। जस्ट बाय टॉकिंग टू समवन हु इज़ टॉकिंग टू यू इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे आप अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। इसमें बाय द वे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो कभी कभी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आपको इस तरह से फाइन प्रिंट्स बताती हैं जो आपको समझ नहीं आते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो डोंट फॉल फॉर सच काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो आप सिर्फ वो पॉलिसी लें जो टर्म इंश्योरेंस हो, जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट शामिल ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। तो इसी तरह बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती, तो डोंट फॉल फॉर देम। 13th पॉइंट, एडमायर द पीपल हु अर्न मोर मनी देन यू, नॉट पीपल हु स्पेंड मोर मनी देन यू। आपने कितनी दफ़ा देखा है लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आईफोन रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोन्स भी हैं। तो डोंट गेट इंटिमिडेटेड फ्रॉम देम। आप उन लोगों से दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग आर्टिफिशियल लाइफ के अंदर रह रहे हैं और आपके लिए इनके साथ रहना टॉक्सिक है। ऐसे लोगों को अपना बेंचमार्क ना बनाएं। आपके लिए पर्सनल फाइनेंस स्पेस के अंदर स्पेंडिंग से ज़्यादा इनकम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप का बेंचमार्क उन लोगों से बनाएं जिनका लाइफस्टाइल और जिनकी इनकम आपसे बहुत ज़्यादा हो। तो आप सिर्फ उनको एडमायर करें, लेकिन एज आई सेड जो उनकी स्पेंडिंग हैबिट है आप उनको बेंचमार्क ना बनाएं। तो इन एनी केस जो लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं आप उनको बेंचमार्क ना बनाएं, भले वो आपसे ज़्यादा कमा रहे हो या नॉर्मल कमा रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी ये वीडियो। डेफिनेटली रीच आउट टू मी थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल्स। आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी है, एंड यू कैन ईजिली रीच आउट टू मी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर कर दें वीडियो को, लाइक का बटन दबा दें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।